नमस्कार, आप सभी का इस माई प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर। मैं डॉक्टर निहारिका गिल, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट आपसे कुछ बात करेंगे और मैं जो भी बात करूँगी वो एक कहानी के रूप से करूँगी, जिसे मैंने उसका शीर्षक दिया है जर्नी ऑफ वुमेन विथ आर्थराइटिस। और शायद पुरुष लोग को लग रहा होगा कि मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया, खाली एक वुमन को इंक्लूड किया। उसके लिए एक कारण है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑटोइम्यून डिजीज़ ये ज़्यादातर औरतों में होता है और पुरुषों में कम होता है। जब मैं जर्नी की बात करती हूँ तो ये एक शिशु में हो सकता है, एक एडोलेसेंट गर्ल जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टल एज ग्रुप, और थर्ड होता है हमारे जब एज ग्रुप द मोस्ट फंक्शनल एज ग्रुप दैट इज़ 20 टू 40। और जब वो औरत की अ, शादी होती है, उनके प्रेगनेंसी के बारे में हम प्लान करते हैं, फिर उनके चाइल्ड बर्थ, फिर उनके लैक्टेशन के हिसाब से बात करते हैं। और चौथा वाला जो पार्ट है, वो है एक पेशेंट के जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जीरियाट्रिक एज ग्रुप, और उसमें प्रॉब्लम होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस का। तो हम क्या बताना चाहते हैं आज के इस माई के प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि ये जो आर्थराइटिस हैं बहुत प्रकार के होते हैं। जो छोटे बच्चों में होता है अ, उसे हम लोग जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और जो हमारे 20 से 40 साल की उम्र में जो होता है उसे हम कहते हैं अ, अ, आर्थराइटिस। वो अलग-अलग प्रकार के आर्थराइटिस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, ल्यूपस, वैस्कुलाइटिस, स्क्लेरोडर्मा और ये शोकरेन सिंड्रोम। सो ये मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, तो ये 100 प्रकार के आर्थराइटिस हैं। और इसी में से जो आर्थराइटिस का जब हम शब्द यूज़ करते हैं, तो ये सिर्फ़ एक जोड़ों पर सीमित नहीं है। पर क्या होता है कि जब भारतवर्ष में जब किसी को जोड़ का प्रॉब्लम होता है, तो उनको सबसे पहले उनको याद आते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, बिकॉज़ वो उनके ज़हन में बैठ गया है कि ये हड्डी का प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, तो कुछ समय ये हड्डी के डॉक्टर से जुड़े रहते हैं और काफ़ी लेट हो जाता है। और क्या हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जोड़ों का प्रॉब्लम खाली जोड़ों पर सीमित नहीं है। ये अलग-अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे हमारी किडनी हुई, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, आईज़ और ब्रेन और स्किन। सो क्या होता है, जब ये जो मेन जो टाइम होता है, जब हम आपको दवा दे के ठीक कर सकें, तो उसी समय आप गायब रहते हो। मैं मज़ाक कर रही हूँ कि गायब रहते हो, मतलब कि आप दूसरे-दूसरे डॉक्टर से आप अपनी ट्रीटमेंट ले रहे होते हो। उसमें से कोई फ़िज़िशियन होता है, कोई जीपी होता है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है। जब कभी-कभी सही दिशा नहीं मिलने के कारण क्या हो जाता है कि आप अलग-अलग जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के पास आप चले जाते हो। जैसे कि आपके आयुर्वेदिक हुआ, यूनानी हुआ, होम्योपैथी हुआ। समटाइम्स हम ये भी बहुत सारे मसाजेज़ और ऑयल थेरेपी लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो आपके जो वक़्त होता है, जब अर्ली आर्थराइटिस होते हो, तो वो आप का वो पीरियड जो होता है, विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी, वो आपसे मिस हो जाता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि क्या होता है कि जब आपको आर्थराइटिस होता है, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा आप में एक तरह से डिप्रेशन भी आ जाता है। तो मैं इस कहानी के दौरान एक स्टोरी बोलना चाहती हूँ। ये लास्ट वीक की ही बात है कि एक मेरी पेशेंट आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम विथ ल्यूपस। और जानते हैं उनके साथ कौन आया था? उसका होने वाला पति। उसने मुझसे कहा कि मैडम, मैं इसलिए आया हूँ कि ये जो मेरी वाइफ़, होने वाली वाइफ़ है, ये हर टाइम अपनी शादी को पोस्टपोन की जा रही है, और इसलिए मैं आया हूँ कि आप इससे बात करो। तो मैंने उस लड़की से पूछा, भाई तुम शादी क्यों
पोस्टपोन करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे होने वाला हस्बैंड, तेरे ससुराल वाले सब राज़ी हैं। तो वो थोड़ी-सी घबराई हुई थी और थोड़ी-सी स्ट्रेस्ड आउट लग रही थी। तो मैंने बोला, "क्या बात है? तुम बताओ तो ज़रा मेरे को।" तब उसने बताया कि उसने मुझे अपने फ़ोटो दिखाया अपना। सच्ची वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और क्या हो गया था कि लूपस के कारण हम लोग ने उसको स्टेरॉइड्स दिया था, तो स्टेरॉइड्स के कारण चेहरा थोड़ा-सा सूज गया था, बाल गिर गए थे और थोड़ा चमड़ी पर रैश आ गया था। तो क्या हुआ, तो उसने मुझसे बोला कि मैं अपने शादी के दिन, जो मेरा सबसे एक स्पेशल डे है, मैं सुंदर नहीं दिखूँगी। तो बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ़ एक आपके शारीरिक दर्द नहीं है, ये आपका एक मानसिक दर्द भी है। जो ये यंग लड़कियाँ जब को ये होता है, तो वो कहीं न कहीं वो थोड़ी-सी उदास हो जाती हैं। तो मैंने उसको क्या बोला? मैंने उसको बोला कि "तू चिंता मत कर, हमारे नेक्स्ट रूम में एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, तुमको शादी के लिए एकदम अच्छा प्रिपेयर कर देगी। शी विल मेक यू लवली, विल गेट यू अ नाइस हेयर एंड यू विल लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड ऑन योर स्पेशल डे।" सो इस स्टोरी के माध्यम में क्या बोलना चाह रही हूँ कि हमें खाली पेशेंट के आर्थराइटिस को नहीं देखना पड़ता है, हमें अपने पेशेंट के हर चीज़, उसके सोशल एस्पेक्ट, उसके मेंटल एस्पेक्ट, उसकी अंदरूनी जो उसको एक तरह का जो डर बैठा है, उसे भी हमें निकालना पड़ता है। तो ये हो गया एक लड़की की स्टोरी। नाउ हम फिर उसके बाद इस लड़की का नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज होता है शादी के बाद एक फैमिली बनाना। ऑब्वियसली इट्स एवरी वुमन्स ख्वाब कि वो माँ बने। तो वो जब माँ बनेगी तो प्लानिंग कौन करेगा उनके लिए कि कौन सी दवाई वो लेंगी प्रेगनेंसी के टाइम, फिर वो क्या दवा बंद करेंगी प्रेगनेंसी के समय, और फिर पोस्टपार्टम या लैक्टेशन में क्या-क्या हमें दवा देनी चाहिए। ये एक रूमेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है कि वो अपने सेफ्टी पेशेंट का और उसके शिशु का, नवजात शिशु का, जो अभी जो फीटस जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो ये हम ही देखते हैं। उसके बाद जब लैक्टेशन होता है तो गोलियाँ दो जो उसके ब्रेस्ट मिल्क में सेफ हो। तो ये हो गया उनके 4th स्टेज। 4th स्टेज में क्या होता है जब वो 65-70 होते हैं। तो यही पेशेंट, अब आर्थराइटिस तो उनके अच्छे हो गए, पर उनके जो हड्डियाँ होती हैं, अब वो थोड़ी मुलायम हो जाती हैं, वो दर्द करने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज़ल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये हो गया उनके आर्थराइटिस के बारे में कुछ। और नाउ मैं आपके यही यंग जनरेशन के other part of their problem which is not a medical problem, this is a social problem। अब यही लड़कियां कहीं काम करने को जाती हैं, तो उनके जो कलीग्स हैं उनके ऑफिस में, या तो उसको पिटी से देखते हैं कि अरे बेचारी, और या बेचारी करके बोलते हैं, तो वो लड़की को अच्छा नहीं लगता है। और सब लोग उसको बोलते हैं, अरे ये तो काम नहीं कर पाएगी, अपना दर्द का साधन लेके काम कम करेगी। तो कहीं न कहीं उस लड़की को ये लगने लगता है कि शायद मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरे कलीग्स हमसे खुश नहीं हैं, और हमारे बॉसेस भी शायद बोलेंगे कि प्रमोशन में थोड़ा आनाकानी करेंगे, क्योंकि क्योंकि हमेशा इसे तो दर्द ही रहता है। तो ये सब चीज़ समझाने के लिए मैंने ये माई प्लेटफ़ॉर्म पर आपके को बताना चाहती हूँ कि हम सब रूमेटोलॉजिस्ट तो इधर हैं बॉम्बे में, हम सब आपके लिए ही हैं। आप अ, आप हमारे पास आइए, मैं हाँ, हम लोग सब कोई मिल के आपका आर्थराइटिस को भी ठीक करेंगे, आपके जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएँगे एज़ अ वुमन, विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, वी विल मेक यू हाउ टू लिव विथ योर आर्थराइटिस। And with this, I would say thank you and धन्यवाद कि जो आप हमारे माई प्लेटफ़ॉर्म पर हमसे जुड़े हैं।